Welcome students, Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is black humor, black comedy or tragedy comedy in the sea by Edward Bond. अब इस ड्रामा के बारे में भी जिस तरह के चेरी ऑर्चिड के बारे में हमने पढ़ा था ना कि वो एक कॉमेडी है, ट्रेजेडी है या फिर ट्रेजॉय कॉमेडी, इसी तरह की जो है ना वो कंट्रोवर्सीज पाई जाती हैं क्योंकि इसमें भी जो है ट्रेजिक एलिमेंट्स भी हैं और ह्यूमरस भी हैं, तो इसलिए ये ट्रेजेडी और कॉमेडी का मिक्सचर है। एडवर्ड बॉन्ड इज़ वन ऑफ द मेजर लिविंग इंग्लिश प्ले राइट्स द सीज रिमार्केबल एंड थॉट प्रोवोकिंग स्पेशली ब्लैक कॉमेडी। अब क्या है कि एडवर्ड बॉन्ड जो है ना वो बहुत फेमस इंग्लिश प्ले राइट है और एक मॉडर्न राइटर है, और इसका जो ड्रामा द सी है वो भी बहुत ज़्यादा मशहूर रहा है, और इसको ये कहा जाता है कि एक ब्लैक कॉमेडी है। द सी इज़ प्रोबेबली बॉन्ड्स फाइनेस्ट प्ले डेट कम्बाइंस फॉर्स एंड ट्रेजिडी। अब सी उसका जो है ना एक ऐसा ड्रामा है जिसमें ट्रेजिडी भी है और कॉमेडी भी है। अब आपके कि ब्लैक कॉमेडी किसे कहते हैं? ब्लैक कॉमेडी की डेफिनेशन है, ब्लैक कॉमेडी इज अ genre of literature in which potentially pleasant and tragic situation are treated with cynical amusement। कि ब्लैक कॉमेडी किसी ऐसे लिटरेचर के वर्क को कहते हैं जिसमें खुशगवार और ट्रेजिक एलिमेंट्स जो हैं वो पाए जाते हैं और बहुत उनको मिक्सअप करके बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया जाता है। मैनी मॉडर्न प्लेज एक्सिबिट दिस एल्यूजन कॉमिक डिसअपियर। अब बहुत से मॉडर्न प्लेज जो हैं उनमें ये चीज़ें जो हैं वो दिखाई जाती हैं कि ह्यूमर भी होता है और फन भी होते ट्रेजिडी भी होती है, जैसा कि बेकेट एल्बी एंड पिंटर ऑल्सो रोड द ब्लैक कॉमेडीज की, इन्होंने भी ब्लैक कॉमेडीज लिखी थी। ऑन द अदर हैंड द प्लेज बेस्ड ऑन शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट एंड टू सम एक्सटेंट द विंटर्स टेल। इन ये भी जो है ना कुछ हद तक ट्रेजिडी कॉमेडीज हैं। आगे ये लाइन स्किप कर दें, ये कोटेशन आपने नहीं करनी, आगे देखें। इन सच प्लेस ह्यूमन बींग्स आर डिपिक्टेड एज हेल्पलेस पुपेट्स इन द हैंड्स ऑफ ब्रचल एंड नाइटमेयर फोर्सेस। अब इन ड्रामाज में ऐसा होता है कि ये दिखाया जाता है कि लोग जो है ना, इंसान जो है वो बेबस होते हैं अपनी अथॉरिटीज़ के हाथ में, अपने जो है ना ऑथोरिटी पीपल के हाथ में, वो उनको कठपुतली की तरह नचाते हैं। एज वी सी द एक्शन ऑफ द प्ले इज सेट इन स्मॉल टाउन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंग्लैंड। जैसा कि प्ले में हमें दिखाया गया कि ये ड्रामा जो है ना ईस्ट कोस्ट ऑफ इंग्लैंड के एक छोटे से कस्बे में होता है, जस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन 1907 के 1907 से 1907 में ड्रामा लिखा गया था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो थी वो स्टार्ट होने वाली थी। द वेरी ओपनिंग सीन इज ड्रामेटिक एंड ट्रेजिक। अब इसका जो ड्रामा जो आगाज़ है ना वो तो बहुत ज़्यादा ट्रेजिक वे में होता है। टू यंग मैन कॉलिन एंड विली और कॉट इन अ वायलेंट स्टॉर्म एंड देयर बोट कैप्सिसाइज्ड ओनली विली सर्वाइव्स। अब क्या है कि दो आदमी कॉलिन और विली जो है ना वो एक कश्ती में समंदर में जो है जा रहे होते हैं और समंदर में तूफान आ जाता है, उनकी कश्ती जो है वो उल्ट जाती है और कॉलिन जो है उसकी डेथ हो जाती है और विली जो है वो बच जाते हैं। हैज़ द प्ले हैज़ एसेंशियली अ ट्रेजिक एंड ग्लूमी ओपनिंग। तो ये पता चलता है कि इसका आगाज़ जो था बहुत ज़्यादा सैडनेस वाला हुआ था। द डेड मैन कॉलिन इज़ अ लोकल बॉय। अब जो आदमी मर गया ना, जो कॉलिन जो था वो एक लोकल बॉय था उस विलेज का, उस टाउन का, हु लव टू वर्क एंड एवरीवन, जो सबसे जो था गांव के सब लोगों से मोहब्बत किया करता था, अपने काम से मोहब्बत किया करता था। इन द विलेज ऑल्सो लव्ड हिम, और जो गांव वाले थे वो भी उससे मोहब्बत करते थे। दीज क्वालिटीज़ लैक्ड इन अदर विलेजर्स। अब क्या है कि दूसरे हम जितने भी करेक्टर्स पढ़ेंगे ना उन सब में ये क्वालिटीज़ नहीं होंगी, सब जो है ना वो इतने अच्छे करेक्टर नहीं है जैसा कि कॉलिन था। अब देखिए मिसेज राफे इज़ अ डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी हु होल्ड द होल टाउन अंडर हर स्वे। अब मिसेज ये जो है ना डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है, हर एक इंसान को जो है ना अपने पाँव की एड़ी के नीचे रखना चाहती है। शी इज़ द बी क्वीन ऑफ द टाउन इन एक्स्ट्रावरेंट एसेंट्रिक एंड अनफॉरगेटेबल। कि एक जो है ना बी क्वीन की तरह पूरे जो है ना टाउन पे उसने कब्जा किया हुआ है और सबको जो है जब सब पे अपना रोब जमाना चाहती है। शी हर सेल्फ एक्सप्रेस्ड इन सीन 7 शी सेज कि सीन 7 में उसने खुद बताया, समटाइम्स आई थिंक आई एम लाइक अ लाइट हाउस टू देयर वर्ल्ड। कि उसे ऐसा लगता है कि मैं इस दुनिया का मरकज़ हूँ, मैं एक लाइट हाउस की तरह हूँ। आई गिव देम अ सेंस ऑफ ऑर्डर एंड सिक्योरिटी। कि मैं ही पूरी दुनिया को जो ना सेंस ऑफ ऑर्डर प्रोवाइड करती हूँ, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती हूँ। शी इज़ बहुत द कॉज ऑफ डिलाइट एंड स्पिरिट इन द प्ले। अब इसका करेक्टर जो है ना, इस करेक्टर का जो रोल है ना इस ड्रामा में जो है अच्छा भी है और बुरा भी है। मतलब कुछ जगह पे वो थोड़ा सा कंपैशनेट नेचर दिखाती है, लेकिन ज़्यादातर जो उसके सीन्स है ना उसमें वो लोगों को टॉर्चर ही कर रही होती है। As long as she is on the situation is tragic as well as comic. Rather, at one place, Mrs. Rafi remarks about Heck, which is highly ironical. अब वो उसने हैच के बारे में एक बात की थी जो कि बहुत ही ironical थी, कि वो से कहती है, हैव यू नो रिस्पेक्ट फॉर पब्लिक ओपिनियन। क्या तुम्हें पब्लिक ओपिनियन से कोई लेना देना नहीं, तुम उसका एहतराम क्यों नहीं करते? अब ironical क्यों है? ironical ऐसी बात को कहते हैं जो आप तंजिया कहते हैं, जिस पे आप खुद अमल नहीं कर रहे होते और दूसरे को आप वो कह रहे होते हैं, और खुद जो है वो किसी की बात को जो है वो कोई अहमियत नहीं देती। इसकी नज़र में सब लोग जो है इससे इन्फीरियर है और खुद वो को सबसे सुपीरियर समझती है। शी ऑस्ट्रासाइज हैच फ्रॉम सोसाइटी। अब वो उसको जो है ना सोसाइटी के बारे में समझा रही होती है। ची प्रिटेंड्स टू बी अ कस्टडियन ऑफ मोरालिटी एंड आर्ट। वो सिर्फ ये बहाना करती है कि उसको लोगों के जो है ना लोगों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो बहुत कुछ कर सकती है। शी डिप्राइज पीपल फ्राम लाइफ, और लोगों को जो है ना ज़िंदगी का हक दिलवाने की कोशिश करते हैं। शी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हैच इंसेनिटी। अब क्या है कि लेकिन उससे ने बहुत से बुरे काम भी किए होते हैं कि हैच के पागलपन की वजह वो होती है क्योंकि उसने उसका कारोबार में नुकसान कर दिया होता है। शी इज़ वेरी ऑथोरेटिव बाय नेचर। उसकी नेचर ही बहुत ज़्यादा ऑथोरेटिव होती है।
लिए शी ऑलवेज सरपासेस मिसेस स्टाइल हाउस, वो हमेशा मिसेस स्टाइल हाउस को दबाने की कोशिश करती है। एट द सेम टाइम शी इज़ ऑल्सो द सोर्स ऑफ ग्रेट डील ऑफ ह्यूमर एंड इंटरटेनमेंट। तो इसका ये जो करेक्टर है ना वो बहुत ज़्यादा फनी टाइप का है, इंटरटेनमेंट देने वाला है। द सी हैज़ अ टिपिकल बैकग्राउंड फॉर अ ट्रेजिक एंड ह्यूमरस प्ले। अब सी जो है उसका जो बैकग्राउंड है वो भी बहुत ज़्यादा फनी है। फॉर कॉमेडी इट हैज़ क्वाइट एन अनयूजुअल बैकग्राउंड। कॉमेडी की तरह इसका जो बैकग्राउंड है थोड़ा सा अनयूजुअल सा है। द यूज़ ऑफ बैकग्राउंड फॉर अ कॉमेडी शोज एडवर्स इनोवेटिव टेक्निक्स इन एंड हिज न्यू एक्सपेरिमेंट्स। अब उसने इस ड्रामा को अपने न्यू एक्सपेरिमेंट्स के जरिए, न्यू टेक्निक्स के जरिए लिखने की कोशिश की थी। थ्रू आउट द प्ले सी इज़ यूज्ड एज अ टूल ऑफ फॉर नरेशन। अब पूरा ड्रामा जो है ना वो सी के गिर्द रिवॉल्व करता है। इसकी बिगनिंग, इसका मिडल, इसका एंडिंग जो है वो सी से रिलेट करता है। इट इज़ कॉन्स्टेंटली प्रेजेंटेड एज मैनिफेस्टेशन ऑफ द myriads ऑफ मूड एंड इमोशंस दैट रिपल्स थ्रू द विलेजेस। कि इसमें पूरे ड्रामा में सीज के समंदर के जो है ना मूड्स बताए गए हैं कि किस तरह से वो गुडली बिहेव करता है, किस तरह से बैडली बिहेव करता है, और किस तरह से वो अपने विलेजर्स की, अपने टाउन के पीपल की लाइफ पे असरअंदाज होता है। पीपल हु लिव बाय सी नेवर गेट अवे फ्रॉम इट्स साउंड। कि लोग जो समंदर के किनारे रहते हैं वो कभी भी इसकी आवाज़ से दूर नहीं जा सकते। इट मुरमुर्स रोर्स हूट्स थ्रेटन्स एंड शिफ्ट लाइक एन अनआंसर्ड क्वेश्चन। कि उसकी जो है लहरों की आवाज़, उसकी भिनभिनाहट, हर तरह की जो आवाज़ें हैं ना वो वहाँ के रहने वाले लोगों की कानों में गूंजती रहती हैं। शी इज़ अ डोमेन ऑफ लाइफ विच डेमोन्स्ट्रेट्स द फ्लक्सेस ऑफ लाइफ। अब जो सी जो है ना वो ज़िंदगी की इलामत होता है। विच मेक्स द प्ले क्वाइट सीरियस एंड सॉम्बर लाइट फ्रॉम द बिगनिंग। तो जैसा कि ड्रामा के स्टार्ट से ही पता चलता है ना कि वो उसने एक आदमी की ज़िंदगी ले ली है। द सी शोज फ्लक्चुएटिंग मूड्स। अब जो समंदर के जो मूड है ना वो बदलते रहते हैं कि कभी तेज़ होता है, कभी पुरसकून होता है। सिमिलरली द करेक्टर्स ऑफ द प्ले रिप्रेजेंट डिफरेंट मूड्स एंड एटीट्यूड्स। इसी तरह से इस ड्रामास के जो करेक्टर हैं उनके भी मूड्स जो है वो वक्त के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। समटाइम्स कॉमिक, सेरिन, सॉम्बर एंड सीरियस। के कभी वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं, कभी फ़नी हो जाते हैं, कभी सीरियस हो जाते हैं। मिस्टर हैक द लोकल ड्रैपर, जो कि एक दर्जी होता है, थ्रो द फेस वैल्यू सीम्स टू बी अ कॉम अपराइट एंड रिस्पॉन्सिबल। वो देखने में ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा आदमी है, बहुत जिम्मेदार है। येट अंडर द सरफेस दीज लर्क्स एंड न्यूट्रिक मैन इन हिम। लेकिन असल में वो एक पागल किस्म का आदमी है। मिस्टर राफी सेज अबाउट हिम ओवर इमेजिनेटिव फॉर अ ड्रैप। कि यानी इसके अंदर वो ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है। बस उसको ये डर लगा रहता है कि जो है ना दूसरे जो प्लानट से क्रिएचर्स आके उन पे कब्जा कर लेंगे, उनको बर्बाद कर देंगे। ही इज़ कन्विंस्ड ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एलियंस। उसको बस ये चीज़ जो है ना उसके जहन में बैठ गई है कि एलियंस फोर्सेस उन पे जो है कब्जा करने वाले आएंगी। हु प्ले अ वाइटल रोल इन द ट्रेजिक डेथ ऑफ पीपल। जिसकी वजह से वो बहुत से लोगों की मौत भी होती हैं। एज ही बिलीव्स देयर ब्रेन्स आर टेकन आउट एट नाइट बिट बाय बिट एंड रिप्लेस्ड बाय आर्टिफिशियल मटेरियल थ्रू आउट ब्रॉट हेयर इन आर एयरशिप्स। द एनुअल लोकल प्ले इन विच ही ऑल्सो बिहेव्स हिलेरियसली। इसके अलावा जो है एनुअल लोकल प्ले जो वो उसमें परफॉर्म किया जाता है ना, प्ले के अंदर वो एक प्ले की रिहर्सल कर रहे होते हैं। तो उसमें भी वो जो मिसेस राफी होती हैं वो एक जो है आदमी को कुत्ते का करैक्टर दे देती हैं। द मोस्ट कॉमिक एंड अम्यूजिंग सीन इन विच ही डायरेक्ट्स में फैनफे एज टू हाउ टू बिहेव एज अ डॉग। वो फैनफे को कहती है कि तुम ऐसे बिहेव करो जैसे कोई कुत्ता करता है। इट ऑल्सो शोज हर नैरो माइंडेडनेस डेट शी रिड्यूसेस मैन टू मेयर एनिमल्स। तो ये उससे पता चलता है कि वो कितनी नैरो माइंडेड करेक्टर है कि वो एक इंसान को जो है कुत्ते की जो है ना कुत्ता बनने को कह रही है। येट इन अ सुपर मोनोलॉग टुवर्ड्स एंड ऑफ द प्ले शी रिवील्स दैट शी इज़ अवेयर ऑफ हर रिडिकुलसनेस एंड बिजनेस। तो फिर इसके अलावा जो है वो ये बताती है कि वो जानती है कि ये चीज़ जो है ना कितनी फ़नी है और कितनी मजाकिया है। शी सेज शी इज़ अ स्टाइलिस्टिक वुमन, डोरमेंट, असर्टिव, फैशनेबल, शॉर्ट टेम्पर्ड एंड क्वाइट लाइक अ क्वीन बी। अब ये खुद वो कह रही होती है कि मैं जो हूँ ना एक स्टाइलिस्टिक वुमन हूँ, डोमिनेटिंग हूँ, बहुत ज़्यादा मॉडर्न हूँ, फैशनेबल हूँ और शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, और एक बी क्वीन की तरह सब पे हुकूमत करना चाहती हूँ। वन इज़ द वाइजेस्ट फूल। अब वो जो है एक बेवकूफ़ भी है और एक अक्लमंद भी है। हु लिव्स इन अ हट, जो कि एक झोंपड़ी में रहता है ऑन द बीच साहिल पे, एंड ही इज़ feared by all for his orthodox ways and who is in fact the sanest of all। अब वो उसको जो है हर चीज़ का खौफ रहता है। अब हालांकि वो समंदर के पास रहता है, उसको समंदर के हर नेचर का पता है, लेकिन फिर भी वो एक पागल लोगों की तरह जो है ना बिहेव करता है बाज़-औक़ात, क्योंकि वो मोस्टली ड्रंकन स्टेट में होता है, उसने शराब नोशी की होती है। ही हैज़ ऑप्टेड आउट दिस फाइट अगेंस्ट द सी, ही हैज़ एक्सेप्टेड इट फॉर ऑल द वंडर्स एंड मिस्ट्रीज। His characters also provide comic relief in the very outset, but his speeches in the final scene are full of thought and reasons। अब पूरे ड्रामा में जो ना वो उसके बारे में ऐसा लगता है कि फ़नी सा करेक्टर है, या फिर इसके जो है ना ये तो एक पागल आदमी है क्योंकि ये हर वक्त शराब नोशी की हालत में होता है। लेकिन लास्ट सीन में जब उसकी विली के साथ जो स्पीचेस होती हैं, उसकी जो कन्वर्सेशन होती है, उसमें पता चलता है कि उसकी लाइफ और डेथ के बारे में क्या फ़िलासफ़ी है, समंदर के बारे में क्या फ़िलासफ़ी है। जैसा कि वो कहता है, आई बिलीव इन सैंड एंड स्टोन एंड वाटर बिकॉज द विंड स्टिrs फ्रॉम them stays them into a dirty sea. It gives birth to living things. I believe the universe lives. It teems with life. At another place he remarks, अब एक और जगह पे वो कहता है, where there is life it kills things after all। Mrs. Tilehouse, the character
प्रोवाइड्स अस कॉमिक रिलीफ। ये भी जो है ना थोड़ा फनी सा करेक्टर है। स्लीपिंग स्पेशली व्हेन मिसेस राफे इज डिलीवरिंग अ स्पीच। अब मिसेस राफे जब एक तकरीर कर रही होती है ना तो वो सो रही होती है। हर फ्रीडल नेचर म्यूजिक अस अलॉट। उसकी जो इस तरह की नेचर होती है वो हमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा हंसाती है। बट इट इज़ अ ट्रेजिक टू नो डैट शी हैज़ ऑल्सो बीन बिकमिंग अ साइको पेशेंट एंड इज़ गोन टुवर्ड्स इंसेनिटी। लेकिन ये बात ट्रेजिक है कि वो एक जो है ना साइको पेशेंट होती है और आहिस्ता आहिस्ता पागलपन की तरफ जा रही है। रोज़ एप्टीमोइजेज आइडियलिज्म ट्रू लव होप एंड इंस्पिरेशन। रोज़ जो है वो एक अच्छी करेक्टर होती है, उसमें बहुत ज़्यादा हमदर्दी होती है, मोहब्बत होता है, एक अच्छी करेक्टर होती है। हर करेक्टर थ्रू आउट द प्ले लीव्स एन इम्पैक्ट ऑफ ट्रेजिडी। और उसका करेक्टर जो है ना वो ट्रेजिडी को जो है ना सिम्बलाइज करता है। ट्रेजिडी दिखाई गई है क्योंकि उसका जो फियांसी था उसकी इस ड्रामा के बिगनिंग में ही डेथ हो गई थी और बाद में उसने एक न्यू लाइफ का आगाज़ जो विली के साथ करने का फैसला किया था। शी इज़ अ वीक वुमन एंड लैक इनिशिएटिव। बिसाइड्स इट द प्ले डील्स विद ह्यूमरस और रिडिकुलस सिचुएशन एंड द एंडिंग ऑफ प्ले इज ऑल्सो नॉट ट्रेजिक। अब इसके अलावा भी इसमें ड्रामा में बहुत सी फ़नी सिचुएशंस आती हैं और इसका ड्रामा का जो एंड है वो ट्रेजिक नहीं होता। बिगनिंग जो था वो ट्रेजिक था क्योंकि तूफान आया था और कॉलिन की डेथ हो गई थी, लेकिन एंड जो है वो ट्रेजिक नहीं है। देयर आर एसेंशियली द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कॉमेडी। और बहुत से कॉमेडी के एलिमेंट्स हैं। देयर फॉर इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू लेबल इट अ ब्लैक कॉमेडी और अ ब्लैक ह्यूमर। तो इसलिए इसको जो है हम कह सकते हैं कि ये ड्रामा जो है ब्लैक कॉमेडी या फिर ब्लैक ह्यूमर या फिर ट्रेजॉय कॉमेडी है। द टर्म कैन नॉट ओनली बी इम्प्लॉयड बाय टू एडवर्ड बॉन्ड्स प्ले द सी बट ऑल्सो द प्ले राइट्स ऑफ द थिएटर ऑफ द एब्जर्ड। कि ऐसे जो कि एब्जर्ड प्ले होते हैं ना, जैसे कि अभी हमने नेक्स्ट वेटिंग फॉर गॉडो करना है, तो वो इस तरह के जो प्ले होते हैं ना वो सिर्फ एडवर्ड बॉन्ड नहीं लिखे और भी बहुत से राइटर्स लिखते रहे हैं। बॉन्ड डील्स विद ट्रेजिक ट्रेजाई कॉमेडी द कन्फ्लिक्ट बिटवीन रियल एंड रोमांटिक। कि इसमें जो है ना वो रियलिटी और रोमांटिसिज्म के दरमियान कन्फ्लिक्ट क्लैश पाया जाता है। हिज मिक्सिंग ऑफ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी इज द साइन ऑफ स्टिकिंग फीचर्स ऑफ मॉडर्न ईयर। तो ये जो है ना मॉडर्न जो मॉडर्न पीपल होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा अगर ऐसे ग्लूमी सिचुएशन हो ना उससे भी टायर्ड हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा फनी सिचुएशन हो तो उससे भी उनका दिल भर जाता है। तो इसलिए जो मॉडर्न राइटर्स थे वो अपने रीडर्स के और ऑडियंस की जो थी ना अंडरस्टैंडिंग के उनके मोड्स के अकॉर्डिंग उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग जो थे वो ड्रामास को लिखने की कोशिश करते थे। इसलिए उन्होंने ट्रेजिडीज़ को और कॉमेडीज़ को मिक्सअप किया है। बॉन्ड हैज़ क्वाइट स्किलफुल ब्लेंडेड एलिगेंस विद ट्रेजिडी द प्ले डज नॉट प्रोवोक हिलेरियस लॉफ्टर। कि ये इसमें जो है ना थोड़े बहुत जो हैं ट्रेजेडी के ग्लिम्स हैं, थोड़े बहुत कॉमेडी के हैं। मतलब इसमें ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको हंसी आती है। इट सिंपली टिकल्स एंड प्रोवोक्स लाइट सिंपल। इसमें आपको ये हल्की सी आपके फेस पर स्माइल लेके आता है। द प्ले वंडरफुली क्रिएट्स डायनामिक सीन ऑफ ब्लैक कॉमेडी फॉर्स एंड फनरल सीन द वे हैक एक्लूड्स टू द इंट्रूजन ऑफ एलियंस ऑल्सो पेयर्स कॉमिकल एंड सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट। कि इस तरह के जो फनरल पे जो एक सीन होते हैं या फिर हैक के जो हैं हैक के जो वो लोग अपने दोस्तों को बता रहा होता है उसके बारे में जो है एलियंस के बारे में, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट बनती हैं। इन द एंड वी सी द स्टॉर्म विद सब्सिडीज एंड नॉर्मेलिटी एंड काम आर अगेन रिस्टोर्ड। अब एंड इसके एंड पे जाके हमें ये पता चलता है कि यानी जो तूफान था ना वो अब थम चुका है। जो अच्छे दिन है ना वो आने वाले हैं क्योंकि विली और जो रोज़ होते हैं ना वो एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करने की कोशिश करते हैं। बिटर मेमोरीज डिसअपेयर्ड कि जो बुरी यादें थी या बुरा वक्त था वो गुजर चुका है। लाइक आ सैंड कैसल्स ऑन द बीच, जैसा कि समंदर साहिल पे जो है वो रेत जो है बिखर जाती है। वंस अगेन पीपल पिक देयर गॉजेज ऑफ रिस्पेक्टेबिलिटी एंड डिकोरम। और लोग जो है ना दोबारा से एक बैलेंस लाइफ की तरफ जा रहे हैं। एज इवन स्ट्रेसेस इन द फाइनल सीन लाइफ गोज ऑन। कि ज़िंदगी जो तो चलती रहती है, कोई लोग आते हैं जाते हैं लेकिन ज़िंदगी जो है वो नहीं रुकती। हैंस द प्ले हैज़ अ हैप्पी एंडिंग। तो इसका प्ले का जो एंडिंग है ना वो अच्छा हुआ है, हैप्पी एंडिंग है। इट क्लियरली शोज डैट द प्ले सब्टल ब्लेंड ऑफ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें ये जो बिल्कुल अच्छी तरह से उसने ट्रेजेडी और कॉमेडी को मिक्सअप करके लिखा है। ब्लैक ह्यूमर एंड फॉर्स एज अ रीनोट क्रिटिक डेविड हर्ट guesses the sea is a tightly knit, well organized and a light humored black comedy, not even ट्रेजॉय कॉमेडी। कि ये एक ब्लैक कॉमेडी है, वो इसमें हल्का सा तंज है, हल्की सी ट्रेजेडी है, लेकिन इसको ये ट्रेजॉय कॉमेडी नहीं कहेंगे, इसको हम ब्लैक कॉमेडी कहेंगे। ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप सो कि आपको समझ आ गया। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।